हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनवी क्लासेस 2। मैं अपने लास्ट वीडियो में आईसीएसई बोर्ड का न्यू फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 10.1 का 1 से 10 तक सॉल्यूशंस बता चुकी हूं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में 11 से 15 तक का सॉल्यूशंस बताऊंगी। चैप्टर का नाम है पैरेललोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, find the measure of all the angles of a parallelogram whose consecutive angles are in the ratio 1:3। तो फिगर यहाँ देखेंगे, फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। लेट फर्स्ट एंगल बी x, मैंने किसी एंगल को x माना है, सेकेंड एंगल को 3x माना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोग जानते हैं x + 3x जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसका वैल्यू, दोनों का जोड़, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ इन ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बस इसी तरह हम लोग को x का वैल्यू निकाल देना है, जो कि 45 डिग्री निकल जाएगा। तो इसी तरह 3x का भी वैल्यू निकल जाएगा। 3x का वैल्यू आ जाएगा 135 डिग्री। एंगल x आ गया और एंगल x एंगल y इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। y भी हो गया 45 डिग्री। 3x का वैल्यू निकला था 135, तो z भी हो जाएगा 135। क्यों होगा z 135 क्यों होगा? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 45 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। CE इज ड्रॉन पैरेलल टू DB मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। प्रूव दैट BE इक्वल्स टू DC और इक्विवेलेंटली B इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। तो जैसा यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा फिगर। तो जो दिया हुआ है हम लोग लिखते हैं AB पैरेलल CD गिवन, AB इक्वल्स टू CD हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल CBD में लेना है एंड ट्रायंगल BEC में लेना है। तो BC तो कॉमन हो गया बच्चों, और एंगल CBD यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। ठीक है, BD इक्वल टू C इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल CBD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BEC बाय SAS प्रॉपर्टी। तो हम लोग CPCT से क्या कर सकते हैं? BE इक्वल्स टू CD ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय CPCT। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इक्वेशन 2 आ गया हमारा, और ये हम लोग को निकालना भी था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AB इक्वल टू CD इक्वल टू BE और AB इक्वल टू BE। देयरफॉर B इज द मिड पॉइंट ऑफ AE प्रूव्ड। Now come to question number 13. If a diagonal of a parallelogram bisects one of the angles of the parallelogram, then prove it also bisects the second angle. Given ABCD is a parallelogram, diagonal AC जो यहाँ देख रहे हैं bisects एंगल A को bisect कर रहा है। हमको प्रूव ये करना है सॉरी कि AC जो है bisect कर रहा है एंगल C को। ठीक है, यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होना चाहिए, यही हमको बताना है। प्रूफ AD पैरेलल BC है और एंड AC इंटरसेक्ट्स देम। ठीक है, AC इंटरसेक्ट भी कर रहा है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, क्यों हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये तो गिवन ही था, क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है कोई भी एक एंगल को, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो 1 and 2 से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, और 1 और 2 आपस में बराबर था ही, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 कर सकते हैं। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले आप बच्चों फिगर बनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इन ए पैरेललोग्राम ABCD diagonals AC and BD intersect at O and AC equals to 8.6 centimeter and BD is equal to 6.6 centimeter. Find the lengths of OC and OD. Since the diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore O is the midpoint of AC and BD. OC is equal to half AC, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू AC का वैल्यू दिया हुआ था, तो 4.3 सेंटीमीटर, एंड OD इज इक्वल टू हाफ BD, तो हाफ इंटू 6.6 इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। Now come to question number 15. Given triangle ABC, lines are drawn through A, B and C parallel respectively to the sides BC, CA and AB forming triangle PQR, so that BC is equal to half QR.
ठीक है, आपको यही शो करना है। सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करेंगे। प्रूफ हम लोग करना था BC इज इक्वल टू हाफ QR। प्रूफ देखेंगे AQ पैरल CB एंड AC पैरल QB। AQ पैरल CB और AC पैरल QB, ठीक है। तो AQBC क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो BC इज इक्वल टू QA कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। AR इज इक्वल टू BC, AR BC के इक्वल है और AB RC के इक्वल है। तो ARCB इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AR। ये क्वेश्चन 2 बन गया क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट QA इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू हाफ QR, जो कि इक्वेशन 3 मिला है। फ्रॉम 1 and 3, अब 1 और 3 इक्वेशन को देखेंगे बच्चों, उसको कंपेयर करेंगे। 1 कहाँ था देखेंगे, 1 यहाँ पर था, ठीक है। और 3 को इक्वेशन देखेंगे और 3 का इक्वेशन देखने के बाद 1 और 3 को कंपेयर करने के बाद हम लोग को मिलता है BC इक्वल्स टू हाफ QR प्रूफ्ड। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का सॉल्यूशंस लेके आऊंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए वो भी मुझे आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को अपडेट्स पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मेरे वीडियोस का अपडेट तुरंत मिल सकेगा। NB क्लासेस 2 देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।